नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो लोन ट्रैप के बारे में होने वाला है, कर्ज के जाल के बारे में होने वाला है। कैसे बैंक आपको मदद का दिखावा करते हुए आपको गरीब बना देते हैं। जब बैंक आपको लोन ऑफर करता है तो वो बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, आपका सपना अब हमारा सपना है, बस ये फॉर्म भरिए और हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन वो नहीं बताता कि अगले 5 साल, 10 साल या 25 साल तक आप हर महीने उसी बैंक के सामने कर्जदार बनकर जिएंगे। लोन वो मिठाई है, लोन वो मिठास है जिसमें जहर ईएमआई के रूप में भरा होता है। आपको लगता है कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये लोन ले रहा हूँ। बैंक सोचता है अब ये बंदा मेरे जेब भरने का गुलाम बन गया। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कैसे बैंक मदद के नाम पर एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप बिछाते हैं जिसमें आप धीरे धीरे अपनी आजादी, पैसा और आत्मसम्मान खो जाते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छा लगता है लास्ट में तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, इंस्टेंट लोन अप्रूवल का जाल, जल्दबाजी में फंसी जिंदगी। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपके सामने कभी कभी पॉपअप मैसेज आ जाता है, आपको 5 लाख या 10 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल सकता है। तो आपका दिल कहता है वाह कितना आसान है, मतलब मेरे सामने 5 लाख का या 10 लाख का जो भी अमाउंट का मैसेज आया है, इसका मतलब यू आर एलिजिबल, दैट्स व्हाई दे आर सेंडिंग पॉपअप और ऑफरिंग लोन। तो आप सोचते हो कि वाह कितना आसान है। बैंक सोचता है फंस गया एक और, बिना इनकम प्रूफ, बिना जरूरत, बस एक आधार कार्ड और पैन कार्ड से जाल बिछा दिया गया। आप सोचते हैं चलो थोड़ा ले लो, बाद में चुका दूंगा, लेकिन ईएमआई शुरू होते ही आपको एहसास होता है ये बोझ मैंने क्यों उठा दिया। वीडियो का पॉइंट नंबर 2, ईएमआई हर महीने आपकी आजादी का कटता हिस्सा। दोस्तों ईएमआई यानी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ये आपके लिए हर महीने का बंधन बन जाता है उस बैंक के साथ जिसने आपको लोन दिया, जिससे आपने लोन लिया। हर ईएमआई आपको ये कहता है बचत मत कर, पहले मुझे भर। आपने सपनों को रोका, आपका सपना मतलब यहाँ पे रुक जाएगा। किस्मत आप पहले किस्त देनी पड़ेगी आपको। आपकी वजह से हर महीने जी जान काम करना पड़ेगा। जो पहले कभी कभी चलता था कि काम करो ना करो जो भी है, लेकिन ईएमआई की बोझ की वजह से आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी प्रगति हो रही है, लेकिन असल में आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में बंद हो चुके होते जहाँ कोई दरवाजा नहीं है, सिर्फ महीने की 1 तारीख, जो तारीख जो भी होती है, 5 तारीख, 10 तारीख, जिस पे ईएमआई कटता है वही दिखता है। आपको लगता है कि मेरी तो प्रोग्रेस हो रही है, ईएमआई जा रहा है, ईएमआई कट रहा है, लेकिन नहीं, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। सारे रास्ते आपके बंद हो चुके होते होते हैं जब तक कि ये सारा लोन आप चुकता ना करे, खत्म ना करे। नंबर 3, बैंकों का असली मुनाफा कहाँ से आता है? इंटरेस्ट से आता है। आप 8% इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपके आपके ही पैसों पर 12 या 15% पर वो लोन देते हैं। अगर आपने एफडी किया है तो आपको 8%, 7.45% या 55% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वही अगर आपसे आपको लोन दिया गया तो उसका जो इंटरेस्ट रहता है वेरी करता है, 12% से लेके 15-18% तक, 20% तक होता है पर्सनल लोन का। आपकी एफडी पर 6% या जो भी मैंने अभी कहा, और जरूरत होगी तो 14% तक। समझ रहे हैं ना इस गेम को? बैंक खुद कुछ नहीं पैदा करता, वो बस आपके और दूसरों के पैसे को घुमा घुमा कर आमिर हो जाता है और आपको कर्ज की दलदल में छोड़ देता है। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड, बैंकों की सबसे मीठी चाल। दोस्तों सर ये फ्री क्रेडिट कार्ड आपके लिए, कोई एनुअल चार्जेस नहीं है, बस आपको यूज करना है, कोई चार्जेस नहीं। बड़ी मुस्कान से बैंक वाला या बैंक वाली कहती है आपसे, असल में वो आपको एक डिजिटल गुलामी की चाबी थमा रहा होता है ना। स्वाइप कीजिए, खर्च कीजिए, कैशबैक पाइए, लेकिन जब रीपेमेंट का टाइम आता है 36% से लेके 44% तक एनुअल इंटरेस्ट का लाद पड़ता है।
बिना सोचे समझे 5,000 के बिल को आप 15,000 में चुका रहे होते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑफर अच्छा था। ये ट्रैप है, ये मॉडर्न जमाने के ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड को तो बनाया ही गया है आपको बर्बाद करने के लिए। नंबर 5, लंबी अवधि वाले लोन, लंबी गुलामी। होम लोन 20 साल, 25 साल, 15 साल। कार लोन 7 साल। एजुकेशन लोन 10 साल। पर्सनल लोन 5 साल। आप देख लीजिए जिंदगी कितनी है आपकी, कितनी जिंदगी में कितने लोन। मतलब आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने किसी बैंक के पास जाएगा, पिछली गलतियों की सजा के रूप में। आपको लगता है आपने आसेट खरीदी, बैंक सोचता है आसेट तो मेरा है जब तक तू पूरा चुकाए नहीं। नंबर 6, रीफाइनेंस, टॉप अप, बैलेंस ट्रांसफर। सिर्फ नई नई चाल है। बैंक आपको ये नहीं बताता कि एक लोन खत्म नहीं हुआ और नया लोन टॉप अप कर लो। ईएमआई में थोड़ी राहत चाहिए, रीफाइनेंस ले लो, दूसरे बैंक से सस्ता मिल रहा है, बैलेंस ट्रांसफर कर लो। असल में ये सब क्या है दोस्तों? एक लोन से भागकर दूसरे लोन में फंस जाना। ईएमआई सस्ती होती है लेकिन अवधि लंबी होती है, इंटरेस्ट ज्यादा। नंबर 7, मदद का दिखावा, असल में कमजोर की शिकार। दोस्तों बैंक कभी उस आदमी को लोन नहीं देता जिसे सच में जरूरत है, वो उसे देता है, उस इंसान को देता है जिसके पास सैलरी स्लिप है, चाहे वो सैलरी खर्चों में उड़ जाती हो। आपसे कहेंगे सर आपकी एलिजिबिलिटी 15 लाख की है, 20 लाख तक की है, और आप सोचेंगे इतना पैसा मिल सकता है, चलो ले लेते हैं। एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी में फर्क समझो। नंबर 8, लोन का मनोविज्ञान, कर्ज लेते वक्त डोपामाइन, चुकाते वक्त डिप्रेशन। जब लोन मिलता है आप खुश हो जाते हैं, नया फोन, नई बाइक, नया घर, सब कुछ नया लगता है। लेकिन हर महीने जब ये माई कटती है तो आपको, आपका जो जोश होता है वो ठंडा पड़ जाता है और खुशी अब प्रेशर बन जाती है। आप अब उस चीज को एंजॉय नहीं करते, बस आप उसको मतलब एक बर्डन सा मान लेते हैं, एक मतलब एक ट्रैप सा मान लेते हैं। नंबर 9, इमरजेंसी में फंसे तो लोन नहीं ब्याज का फंदा मिलता है। जब जरूरत होती है तो इलाज की, पढ़ाई की या किसी फैमिली क्राइसिस की, बैंक कहता है वी आर हियर टू हेल्प यू, लेकिन उसी वक्त 18% इंटरेस्ट रेट लगा देता है। ये मदद नहीं है, मजबूरी का शोषण है। नंबर 10, समाधान क्या है इस पर? लोन से बचने का असली मंत्र क्या है? स्पेंड करना बंद नहीं, कॉन्शियस स्पेंडिंग शुरू करें। इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने की खर्च की बचत करो। शुरुआत में कम में गुजारा करो, बड़े खर्च मत उठाओ। ईएमआई से पहले सिप की आदत डालो। हर चीज उधार नहीं, सब्र की भी वैल्यू समझो। तो दोस्तों निष्कर्ष मेरा है इस वीडियो के बारे में, लोन नहीं प्लानिंग आपकी असली आजादी है। जो आदमी कर्जदार है वो कभी अपने फैसले का मालिक नहीं हो सकता। बैंक आपका सपना नहीं खरीदता, वो आपको एक ईएमआई की लंबी नींद में सुला देता है। आप जितना जल्दी समझेंगे कि लोन मदद नहीं है, माइंड गेम है, जल्दी उतनी जल्दी आपको आपकी खुद की जिंदगी का सीईओ बनना है, इसको फिनिश करके। तो एक्शन प्लान है दोस्तों, आज से क्या करें? अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड बंद करें, इमरजेंसी फंड बनाए कम से कम 6 महीने का। किसी भी चीज पर ईएमआई अवेलेबल लिखा हो तो उस पर मत जाइए, 2 बार सोचिए, उस एंगल से देखना नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाए, सीखिए कि पैसा कैसे काम करता है। माइंडसेट बदलिए, लोन नहीं इनकम बढ़ाने पर फोकस कीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, बैंक आपकी मदद तब करता है जब आप खुद को संभाल लेते हैं, बाकी समय वो सिर्फ आपके खर्चों पर अपना इंटरेस्ट जोड़ता रहता है। अब फैसला आपका है दोस्तों, जिंदगी आपकी है, आप आजाद बनना चाहते हैं या ईएमआई का गुलाम। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही, जिसको समझना है वो इसी से समझ जाएगा और जिसको नहीं समझना है 1 घंटे में भी नहीं समझेगा। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।